So, students, we are going to start Jimza stain. Let's discuss about these things. Before starting of Jimza stain, we will fix this slide and we will discuss fixation of blood smear. हम fixation देखेंगे. आप हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर तो fixation के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है. यहाँ पर blood smear की fixation देखेंगे कि जब आपने blood smear formation कर ली, then you will go for fixation of blood smear before staining. So फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेन्स हैं we can use for blood smear to identify morphology of RBCs or any parasite in blood, like malarial parasite is present in blood. Mostly malaria के अंदर malarial parasite blood में identify किया जा सकता है through Ginza stain. Okay. Then ये सारी बातें जो हैं हम इसी चीज़ से देखेंगे. Then we will study और हम उसमें ये भी देखेंगे कि जो तस्वीर है कि हमें जिम्जा स्टेन पर माइक्रोस्कोपी पर कैसी चीज़ें नजर आएंगी, हम वो भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है. सो ये हैं. और उसके बाद जो हम आगे चलें तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास फिक्सेशन ऑफ ब्लड स्मीयर. टू प्रिजर्व द मॉर्फोलॉजी ऑफ द सेल, फिल्म्स मस्ट बी फिक्स्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर दे हैव ड्राइड. ओके, प्लीज़ इसको जो है याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है हमें फिक्स करना है ब्लड स्मीयर को. वी कैन नॉट गो फॉर फिक्सेशन स्टेनिंग ऑफ ब्लड स्मीयर डायरेक्टली आफ्टर इट्स फॉर्मेशन. ओके, सो सबसे पहले हम इसको फिक्स करेंगे. व्हाई फिक्सेशन इज एसेंशियल स्टेप? बिकॉज इन फिक्सेशन आरबीसी जो है उनकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व होती है. अगर उनमें कोई इन्फ्लुएंस है, अगर उनमें कोई भी आरबीसी में अगर कोई पैरासाइट्स है तो वो फिक्स हो जाते हैं स्लाइड के ऊपर. एंड फिक्सेशन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड स्मेयर ड्यूरिंग स्टेनिंग. ओके, अगर फिक्सेशन नहीं की गई होगी तो स्टेनिंग के दौरान ब्लड स्मेयर लॉस हो सकता है. ओके, जो आपने ब्लड ऊपर से स्मेयर बना रखा है. Then it is important to prevent contact with water before fixation is complete. Please keep in mind कि देखें जब ब्लड स्मेयर आपने बना लिया है तो फिक्सेशन से पहले आप उसको वाटर में डिप नहीं करेंगे, अदरवाइज ब्लड स्मेयर विल बी लॉस्ट. Common fixatives are methyl alcohols and sometimes ethyl alcohol is also used for fixation. Methyl alcohol is another name is methanol and the ethyl alcohol is ethanol. Okay, so then there are different times for the fixation of smear. Sometimes mostly time is mentioned on the जार ऑफ मेथनॉल और एथेनॉल के. जो भी टाइम जितना भी चाहिए होता है वो उसके लिटरेचर के साथ मेंशन होता है. तो यूजुअली 2 to 3 इसमें आप करते क्या है कि जो मेथनॉल या एथेनॉल है उसको आप जार में डाल देते हैं. देन जो स्लाइड होती है उसको 2 to 3 मिनट्स मीन्स जो टाइम मुझे मिला आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए आपने उसको उसमें डिप करके निकाल लिया. बस ये थी हमारी फिक्सेशन. देन आपने उसको अलाउ करना है ग्लास स्लाइड को कि वो ड्राई हो जाए, ठीक है. जब वो ड्राई हो जाएगी आफ्टर फिक्सेशन, जो कि मेथनॉल भी उसके सरफेस पर होगा वो भी ड्राई होगा, देन यू विल गो फॉर स्टेनिंग. ओके, बिफोर जो आप एक ड्राई के बगैर आप नहीं जा सकते स्टेनिंग के लिए. ड्राई करेंगे स्लाइड्स को आफ्टर फिक्सेशन, देन यू विल गो फॉर स्टेनिंग रिएक्शन. सो सबसे पहले क्या था, आपने ब्लड स्मेयर बनाया आपने, देन you fix this slide with methanol or ethanol. Then you will go for air dry of slide. air dry करना, आप heat dry नहीं करेंगे because methanol ethanol जो है वो ज़्यादातर जो है ये आग को पकड़ लेते हैं. so you will not go for heat fixation, you will go for air dry. आप उसको ड्राई होने देंगे. methanol and ethanol are highly volatile. तो ये क्या है जी, इनके जल्दी से evaporation हो जाती है. Then next thing is different types of stains for blood smear. Now an overall thing के कॉमन यूजिंग स्टेन्स फॉर ब्लड स्मेयर कौन कौन से हैं. कॉमनली यूज स्टेन जो हैं सबसे पहले उनमें आ जाते हैं रोमानोस्की स्टेन्स.
Romanowski stains are universally employed for staining of blood films. रोमानोस्की स्टेन्स जो है ये एक स्टेन का नाम है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के स्टेन्स बने हुए हैं. ओके, ओवरऑल फैमिली इज ओवरऑल ग्रुप इज रोमानोस्की स्टेन्स. Why all Romanowski's combinations have two essential ingredients, methylene blue and eosine or azure. Okay, दो combination methylene blue होगा and eosine होगा और sometimes azure भी कहते हो. Okay, so these are two very important and essential part of the Romanowski stains. Then methylene blue is the basic dye and has affinity for the components of the cell. ओके, सो अब मेरा ख्याल है आपको बात की समझ आ गई है कि रोमानोस्की में दो कंपोनेंट्स जो हैं उनमें मिथाइलिन ब्लू जो है वो बेसिक डाई है. सो वो एसिडिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, अगर सेल में न्यूक्लियस है जो कि एसिडिक होता है तो देन मिथाइलिन ब्लू विल बाइंड विद द न्यूक्लियस एंड eosine और azure will bind with the will bind with the cytoplasmic component. ओके, सो आपको सिर्फ एक स्टेन यूज करना है, आपको एक से ज्यादा स्टेन यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके, तो इसी से आपका साइटोप्लाज्म भी स्टेन हो जाएगा, इसी से आपका न्यूक्लियस भी स्टेन हो जाएगा. डिपेंड ये करता है. अब इससे क्या होगा, अगर तो न्यूक्लियस साइज में इंक्रीज है तो देन आप देखेंगे कि आपके पास जो मिथाइलिन ब्लू की अपीयरेंस है वो डार्क कलर वो ज्यादा आएगा. देन यू कैन आइडेंटिफाई इजीली कि ये न्यूक्लियस है, ये है या ये वो है. ठीक है, देन if a cytoplasm is more abundant than nucleus inside the cell, then you will observe के पिंक कलर ज्यादा अपीयर हो रहा है, ईओसिन का कलर ज्यादा अपीयर हो रहा है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ पर्पस ऑफ स्टेनिंग, to differentiate between two structures. Okay, to differentiate between two uh, structure bodies, you can say. Okay, or Nellies you can also say. Okay, so then most Romanowski stains are prepared in methyl alcohol. Okay, most Romanowski stains are prepared in methyl alcohol so that they combine fixation and staining. Okay, sometimes Romanowski stain में methyl alcohol भी होता है ताकि क्या हो गया फिक्सेशन और स्टेनिंग जो है इकट्ठी हो सके, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है फर्स्ट सबसे पहले आप उसको फिक्स करें. ठीक है, देन Romanowski stains are Leishmania stains, Giemsa stain, Wright stain, Field stain, Jenner stain, JSB स्टेन्स. ये सारे स्टेन डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होते हैं. ठीक है, आप पढ़ लेंगे आगे, मैडम शिजा ने भी आपका एक लेक्चर लेना है. सो लिशमेनिया स्टेन जो है, लिशमैन स्टेन जो है वो लिशमेनियसिस एक डिजीज है, डॉग बाइट से भी आ जाती है, उसमें भी उस की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है. जिम्जा स्टेन इज यू नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड द जिम्जा स्टेन. तो जिम्जा स्टेन is an excellent dye for inclusion bodies. What are inclusion bodies? We will discuss in our Friday's lecture कि inclusion bodies क्या होती हैं, reticulocyte count क्या होता है. Most important thing, actually RBCs के अंदर उनके कुछ डेवलपमेंट के रेमिनेंट्स रह जाते हैं. मतलब जब आरबीसीज मेच्योर हो रहा होता है तो मेच्योर होने के वक्त भी कुछ उसमें चीज़ें रह जाती हैं जो कि कभी न्यूक्लियस का पार्ट था, कभी राइबोसोम्स का, तो वो सारी चीज़ें उसमें रह जाती हैं. दीज आर एक्चुअली इंक्लूजन बॉडीज. ओके, दिस स्टेन इज एन एक्सीलेंट डाई फॉर इंक्लूजन बॉडीज. जिम्सा स्टेन इंक्लूजन बॉडीज बड़ा अच्छा उनको स्टेन करके दिखा सकता है. किसने बनाया था, डॉक्टर गुस्टव जिम्सा फ्रॉम जर्मनी. Then important ingredients are जिम्सा स्टेन पाउडर, मेथनॉल एंड ग्लिसरीन. अगर तो जो जिम्सा स्टेन है वो कंबाइन है फिक्सेटिव के साथ, उसमें मेथनॉल भी होगा, अदरवाइज सम टाइम मेथनॉल नहीं होता, ग्लिसरीन ही होती है. ठीक है, आगे चलते हैं. तो प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, how you will prepare stock solution from powder form. Usually there are two types of Jimza available in market. First one एक ऐसी type है जो already stock solution बना है in liquid form. Another thing is Jimza stain powder. Okay, so why we prefer powder or why we use to save Jimza stain in powdered form? Because powdered form is more stable than liquid form. Expiry date of powder form is
हायर देन लिक्विड। सो फाइनेंशियल लिहाज से जो है ये जो पाउडर फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि किसी को भी जो है प्रिपेयर सिर्फ करते वक्त इसको प्रिपेयर कर लिया जाए। बट इन मार्केट लिक्विड फॉर्म इज ऑलवेज इज आल्सो अवेलेबल एंड वी जो लिक्विड फॉर्म है हम उसको स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं उसका, ठीक है। सो अगर पाउडर फॉर्म है हमारे पास, देन हाउ वी विल प्रिपेयर स्टॉक सॉल्यूशन फ्रॉम इट। फर्स्ट ऑफ ऑल we will weight the 0.38 gram of Jimza powder, then we will mix it with 25 milliliter of methanol। okay, ये बात है कि हम इसको मेथानॉल के अंदर मिक्स करेंगे। डाल दे। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने जिंजा स्टेन 0.38 ग्राम जिंजा स्टेन पाउडर को 25 ml मेथानॉल में मिक्स करना है। ये इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। इफ यू वांट 250 ml स्टॉक सॉल्यूशन, देन आप इसको 10 टाइम्स दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दें, ये 3.8 मिलीलीटर हो जाएगा और वहाँ से 250 ml हो जाएगा। मींस रेशियो विल ऑलवेज बी रिमेन सेम, 0.38 ग्राम एंड 25 मिलीलीटर। ओके, सो प्लेस दिस सॉल्यूशन ऑन मोटर। आपने इसको मिक्स करना है साथ साथ। ओके, जिम्जा आपने मेथानॉल में ऐड किया और आप उसको मिक्स करते गए। देन mix 25 ml glycerine in this solution। okay, so 25 ml glycerine आपने जो है वो इसी solution में मिक्स की। ओके, लेकिन जब देखें आपने ये तो 0.38 ग्राम के लिए वैल्यूज थी, अगर आपने डबल कर दिया, ठीक है, आपने 0.76 कर दिया, मतलब आपने इसे डबल कर दिया, ठीक है, और तो आप फिर मेथनॉल की क्वांटिटी भी डबल करेंगे, आप ग्लिसरीन की क्वांटिटी भी डबल करेंगे। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन कि आपको स्टॉक सॉल्यूशन चाहिए कितना है। अगर तो एक आपका डेली की कंजप्शन इतनी है कि स्लाइड इतनी ज़्यादा प्रिपेयर हो रही है कि आपको क्या है कि आपको एक में ही आपको 500 ml की बोतल चाहिए, देन यू विल मल्टीप्लाई 25 टू अचीव अ वैल्यू ऑफ 500। आपने कोई ऐसे अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसी डिजिट से कि 500 ml हो जाए, तो देन जिम्जा को भी उसी डिजिट से आप कहेंगे। तो इट मींस यू हैव टू कीप रेशियो सेम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ जिम्जा। ओके, ये बात याद रखिएगा, दिस इज योर स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज स्टेनिंग प्रोसीजर। प्रिपेयर ब्लड फिल्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ब्लड फिल्म बनानी है, एयर ड्राई एंड आप इसको एयर ड्राई करेंगे एंड प्लेस इन अ स्टेनिंग रैक। ओके, प्रिपेयर ब्लड फिल्म, एयर ड्राई एंड प्लेस इन अ स्टेनिंग रैक। ओके, आपने फिक्सेशन के बाद ये काम करना है। सॉरी, फिक्सेशन आपने आपने ब्लड फिल्म बनाई, एयर ड्राई की और स्टेनिंग रैक पे किया, आपने इसको हीट ड्राई नहीं करना ब्लड फिल्म को। ओके, देन यू विल गो फॉर फिक्सेशन विद मेथनॉल फॉर 3 मिनट्स। फिर वही बात, टाइम वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ मेथनॉल एज वेल। ओके, तो ये लिटरेचर, जिस भी रिएजेंट के साथ लिटरेचर होता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि व्हाट इज अ सुटेबल टाइम फॉर द फिक्सेशन ऑफ ब्लड फ्लेयर। डाइल्यूट द स्टेन 1 in 10 with distilled water or buffer solution of pH 6.8। now what to do, आपने स्टॉक सॉल्यूशन लिया, जो आपने स्टॉक सॉल्यूशन पिछली स्लाइड में यहाँ पर आपने बनाया था, ये जो स्टॉक सॉल्यूशन था जो 25 ml ग्लिसरीन ऐड करने के बाद बना था, अब आपने उसको बनाकर सेव कर लिया। नाउ यू हैव टू परफॉर्म स्टेनिंग प्रोसीजर। देन आप क्या करेंगे, यू विल मिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मिक्स 1 part of stock solution with 10 parts of distilled water। ओके, मेरा ख्याल है कि ये क्लियर हो जाना चाहिए है। यू विल डाइल्यूट द 1 part of stock solution of Jimza with 10 parts of distilled water or buffer solution of pH 6.8। okay, so an easy way is distilled water। high बड़े जल्दी अवेलेबल होता है, हर जगह अवेलेबल है। so first of all you will make the dilution of stock solution as well। सबसे पहले आपने पाउडर फॉर्म से स्टॉक सॉल्यूशन बनाया, देन आपने स्टॉक सॉल्यूशन से
dilution बनाई before performing the procedure. Okay, then you will place blood film diluted Giemsa stain in Copeland jar for 20 minutes. Okay, then आपने क्या किया, डाइल्यूट जो कोपलिन जार्स होते हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ जार्स यूज किए जाते हैं स्टेनिंग के लिए, कि आप उसमें अपनी स्लाइड को जो है स्टैंड कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने जो ब्लड फिल्म जो ग्लास स्लाइड थी जिसके ब्लड फिल्म थी, उसको आपने जो ये आपने अभी 1:10 के साथ डाइल्यूटेड जिम्सा का बनाया था, आपने उसके अंदर 20 मिनट के लिए जो है 20 से 30 मिनट फॉर बोन मैरो स्लाइड और 20 मिनट फॉर ब्लड फिल्म स्लाइड, ठीक है। आपने उसको, क्योंकि वो थिक होती हैं ज़रा बोन मैरो की स्लाइड्स, ठीक है, उसके लिए ज़रा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन फिर वही बात कि जिम्सा आप किस कंपनी से परचेज कर रहे हैं, जिम्सा का क्या है, उसके साथ एक लिटरेचर होगा जिसके ऊपर टाइम, रिकमेंडेड टाइम मेंशन होगा, कंपनी आपको देती है कि 30 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स हैं, 40 मिनट्स हैं, तो दोनों के लिए मेंशन होता है। फिर आपने क्या करना है, आपने आफ्टर स्पेसिफिक टाइम you will take off the slides from the Copeland jar and आप उनको वॉश करेंगे टैप वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ भी टैप कर सकते हैं, लेकिन जो है डिस्टिल वाटर के साथ थोड़े से चांसेस उसके ये हैं कि उससे जो है स्टेन रिमूव हो जाए, लेकिन आप टैप वाटर से तो कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड डिस्टिल वाटर, से गो फॉर डिस्टिल वाटर, वॉश द स्लाइड्स विद डिस्टिल वाटर आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम कोपलिन जार। देन आपने उनको ड्राई होने देना है। यू विल नॉट गो फॉर हीट ड्राई, ओके, आप हीट ड्राई नहीं करेंगे, आपने उसको एयर ड्राई करना है। आपने उसको स्लाइड्स को रैक में जो है रख देना है, तो जिससे ड्राई हो जाएंगे, एंड देन यू विल एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप, ओके। इसको जो है हम लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है ना मैं आपको अच्छी से वीडियो बनाकर शेयर करूँगा, ओके। इस तरह जूम की मीटिंग में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसके लिए मैं आपको परफॉर्म भी करके दिखाऊंगा, ओके। सो बिकॉज ये प्रैक्टिकल है। हमें कैसी नज़र आती है माइक्रोस्कोप पे जिम्सा से स्टेन की गई स्लाइड, तो उसकी अपीयरेंस ये होती है। नाउ जिम्सा की मेथाइलिन ब्लू की वजह से ये सारा ब्लू कलर है, ये आरबीसीज है, मोस्टली जो सारे आरबीसीज हैं, आरबीसीज के अंदर ये सारी अपीयरेंस जो है ब्लू कलर की, ये सारी जिम्सा स्टेन की वजह से है, ओके। एंड इन सेंटर आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है, जाइगोट पड़ा हुआ है उसका मलेरिया का, मलेरियल पैरासाइट का। सो यू कैन आइडेंटिफाई मलेरियल पैरासाइट इन ब्लड स्मेयर थ्रू जिम्सा स्टेन एज वेल, ओके। सो ये जो चीजें हैं ये लाजमी याद रखिएगा। एंड यू कैन आइडेंटिफाई मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसीज एज वेल, कौन से आरबीसीज हाइपोक्रोमिक हैं और कौन से आरबीसीज हाइपरक्रोमिक है, नॉर्मोसिटिक भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साइज ऑफ आरबीसीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जिम्सा स्टेन इज हाईली बेनिफिशियल फॉर रूटीन ब्लड स्मीयर टेस्टिंग, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई बात रिपीट करवानी है तो पूछ सकते हैं, जो लेट आए हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं लेट आने वालों के लिए रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या फिक्सेशन करनी है, सबसे पहले ब्लड स्मीयर मैडम सैनब ने पढ़ाया था, then before staining procedure we will fix this slide। फिक्सेशन कौन से रिएजेंट से की जाती है, फिक्सेशन की जाती है मेथनॉल और एथनॉल से, ओके। यूजुअली 95% एथनॉल इज यूज्ड। देन आप जो है फिर उसके बाद जो है आपने उसके बाद फिक्सेशन के बाद उसको ड्राई होने देना है। यू विल नॉट गो फॉर हीट ड्राई, ओके। आप उसको इंक्यूबेटर उसमें नहीं रखेंगे, यू विल आप उसको ड्राई होने देंगे नॉर्मल टेम्परेचर पर हवा में फिक्सेशन के बाद भी, ठीक है। सो फिक्सेशन के एडवांटेजेस क्या है, फिक्सेशन इज नेसेसरी पार्ट बिकॉज इफ यू डू स्टेनिंग विदाउट फिक्सेशन देयर आर ह्यूज चांसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ब्लड स्मेयर फ्रॉम द ग्लास स्लाइड, ओके। यानी कि जो ब्लड आपने स्मेयर बनाया है वो रिमूव हो सकता है जब आप स्टेनिंग में करेंगे विदाउट फिक्सेशन। So fixation is essential for the preservation of morphology of cells as well and the preservation of film, blood film as well. Okay, मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ मुश्किल है इसमें। So commonly जो स्टेन यूज होते हैं ब्लड स्मेयर के लिए वो है रोमानोस्की स्टेन, ठीक है। एंड रोमानोस्की स्टेन की कंपोजिशन जो है वो बड़ी अच्छी है, उनमें एसिडिक डाई भी हैं एंड बेसिक डाई भी हैं। एसिडिक डाई जो है वो है हमारे पास इयोसिन और बेसिक डाई जो है वो मिथाइलिन ब्लू होती है, ठीक है।
मिथाइलिन ब्लू जो है वो चूंकि बेसिक डाई है, इट बाइंड्स विद द एसिडिक कंपोनेंट लाइक न्यूक्लियस। सो मिथाइलिन ब्लू जो है वो न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं, न्यूक्लियस हमें ब्लू कलर के नजर आते हैं, और न्यूक्लियस के अगर कोई पार्ट्स हैं वो भी हमें ब्लू कलर के नजर आएंगे। इसी तरह क्या है, अगर हमारे पास जो है ईओसी